हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम DHCP सुपर स्कोप के बारे में देखेंगे। जो हमारे DHCP में एक फंक्शन है सुपर स्कोप का, तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ होता है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें सुपर स्कोप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग सुपर स्कोप यू कैन ग्रुप मल्टीपल स्कोप्स एज अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सुपर स्कोप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 ऐसे मल्टीपल स्कोप रख सकते हैं। तो ये सेपरेट होंगे, बट जब ये सुपर स्कोप बन जाएगा ये एक सिंगल एंटिटी बन जाएगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब ऐसा क्यों करते हैं वो देखेंगे हम। डी एच सपोर्ट DHCP clients on a single physical network segment such as a single Ethernet LAN segment। अगर हमारे पास एक ही DHCP सर्वर लगा है इधर पे उसमें और एक ही LAN है, वेयर मल्टीपल लॉजिकल IP एड्रेसेस आर यूज, बट हमारे पास वहाँ पे क्या है, मल्टीपल लॉजिक IP एड्रेसेस यूज्ड है। सपोज एक ही DHCP है यहाँ पे DHCP, और इधर पे ढेर सारे सिस्टम है, इसको कुछ दूसरा IP है, इसको कुछ दूसरा IP, उस कंडीशन में where more than one logical IP address is used on physical subnet और नेटवर्क, सच कॉन्फ़िगरेशन आर ऑफन कॉल्ड मल्टी टेनेंट। तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, मल्टी नेट्स कहते हैं। इसको कॉन्फ़िगर कैसे कैसे करते हैं देखेंगे अभी आगे इसी इसी वीडियो में। ओके, तो अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहला सिचुएशन ये रहेगा कि हमारे पास मोर होस्ट मस्ट बी एडेड देन ओरिजिनल प्लान। अगर हमने प्लान किया है कुछ 250 का कि मेरे पास इतना होगा, लेकिन हमारे पास आ गए हैं 350 आ गए हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये यूज़फुल होगा। अभी हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें कुछ 1000-2000 आदमी काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये चीज़ यूज़फुल होगी। हम चाहते हैं कि सबको DHCP से IP मिले। द नेक्स्ट थिंग, two DHCP server are used to manage separate logical subnet on the same physical subnet। तो अगर हमारे पास दो DHCP लगा दिए हैं हमने, तो उस कंडीशन में भी हम DHCP को कम कर सकते हैं, एक DHCP को। तो सिचुएशन ये है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक सिंपल सा एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पे एक DHCP राउटर DHCP सर्वर लगा हुआ है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.2, और दूसरा है इधर पे हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको हमने 12 आईपी दिया है, एक को 5 आईपी है, एक को 11 आईपी है, और यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है जिस पे मेरा की गेटवे है, जिसका गेटवे 192.168.1.1 है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल स्कोप हेयर कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलो। अभी यहाँ पे क्या हमने एक सिंगल स्कोप कॉन्फ़िगर कर लिया है कि चलो इतने आदमी हैं, इसको सिंपल सा बना लिया है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप चाहें तो हम इसको फिज़िकल कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आएगा कि मैंने ऑलरेडी मेरा पिछला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्कोप बना के रखा है यहाँ पे, ये वाला। तो मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना। उसके लिए मुझे पहले इसको फेल ओवर से डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से डिलीट, क्योंकि मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ अभी तो ये एरर आएगा कि ये फेल ओवर पे कॉन्फ़िगर है करके रिलेशनशिप, वही एरर आ गया है। तो कोई नहीं, हम फिर से यहाँ पे एक और नया स्कोप क्रिएट कर लेंगे हमारे इसके लिए। इसमें भी एरर आएगा, देखेंगे शायद एरर आए मुझे IP एड्रेस का, क्योंकि उसी रेंज का ले रहा हूँ मैं। तो 192.168.1.1, और नहीं, इसको नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसको नाम दे देते हैं स्कोप 1 नाम दे दिया। ठीक है, और इसका IP एड्रेस 192.168.1.1 दे दिया मैंने, और एंड IP 192.168.1.50 दे दिया मैंने, और इसका सबनेट मार्क्स ही आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे एक्सक्लूड कुछ करना है तो सपोज़ मैं चाहता हूँ मेरे 5 आईपी इस वो किसी सिस्टम को असाइन ना हो, तो हम उसको भी ऐसे करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 कर देंगे और एंड करने का रेस तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम स्टार्ट आईपी 1 से। मैं चाहता हूँ 1 से ये आईपी एड्रेस हम स्टैटिकली कहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, DHCP इसको कहीं असाइन ना करे। 192.168.1.5 तो मेरे पास 5 आईपी DHCP किसी को असाइन नहीं करेगा, ये रिजर्व रहेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे लीज ड्यूरेशन 8 आवर्स ही छोड़ देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज ऑप्शंस नाउ कर देंगे। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर को क्या देना है, तो मैं यहाँ पे 192.168.1.1 दे रहा हूँ, जो कि हमारा राउटर का आईपी एड्रेस रहेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है। अब यहाँ पे DNS पूछ रहा है कि DNS में क्या डालना है करके, तो DNS में मैं एक ये वाला आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ बिन्स में कुछ नहीं डाल रहा हूँ। यस एक्टिवेट क्या है, ऑथेंटिकेट एक्टिवेट करके इस स्कोप को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने स्कोप 1 क्रिएट कर लिया है यहाँ पे एक। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। उसी तरीके से अब हम और स्कोप क्रिएट कर लेंगे। हमारा ये एक नया स्कोप बन गया है। तो ये वाला स्कोप किस सिनेरियो में काम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था, इस सिनेरियो में हमको काम आ जाएगा। हमारे पास इधर कोई दूसरे कंप्यूटर को दूसरा आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, दूसरा नेटवर्क का। तो अभी सिंपल सा है, हमने ये रेंज का एक नेटवर्क क्रिएट किया और ये रेंज का सबनेट मार्क्स दे दिया है। ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड 10 तक किया है और इधर पे 254 लिया, तो मैंने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है, कम आईपी लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की। मेरे पास एक सिनेरियो है सुपर स्कोप फॉर, अभी हम क्या करते हैं और इसमें अभी पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुपर स्कोप फॉर नॉन राउटर DHCP सर्वर सपोर्टिंग लोकल मल्टीनेट्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक राउटर है कॉन्फ़िगर्ड हियर विथ मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। तो मेरे पास इतने अब गेटवे हैं, एक 168.1.1, 168.2.1, 3.1, तो 3 नेटवर्क हो रहे हैं मेरे पास। अब यहाँ पे क्लाइंट भी चेंज हो गया। देखिए क्लाइंट को एक को 168.1.11 का आईपी एड्रेस है, इसको 168.3.15 का आईपी एड्रेस है, इसको 2.12 का आईपी एड्रेस है, और DHCP सर्वर मेरा यहाँ पे है। DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस सेम है जैसा इसमें था। ये तो अभी सिचुएशन चेंज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीपल हमको स्कोप क्रिएट करने पड़ेंगे। एक स्कोप हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, अब हम 2 स्कोप और क्रिएट करेंगे इस रेंज का। तो मैं फिर से मेरे सर्वर पे चला जाता हूँ जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल है मेरा। अब मैं यहाँ फिर से एक और स्कोप क्रिएट कर लेता हूँ, नया स्कोप ले लेते हैं। इसको स्कोप 2 ले लिया मैंने, इसको भी हम दे देंगे 192.168.2.1 इसका ये है, और 192.168.2. इसको भी 50 आईपी एड्रेस ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ से भी एक्सक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने नहीं किया इसमें, यस। अब यहाँ पे फिर से मेरे को 192.168.2.1 मेरा राउटर का गेटवे आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लिए, और इसके लिए भी मैं ये DNS यही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर लिए। ये क्या था, बिन्स हमारे पास है नहीं है, इसको भी कर लिए, इसको भी कर लिए। अब एक और हमको स्कोप क्रिएट करना है, तो एक और स्कोप क्रिएट कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे स्कोप 3। तो इसको स्कोप 3 दे दिया। फिर इसको 192.168.3.1 से स्टार्ट होके ये भी 192.168.3.50 तक, इसको भी आईपी एड्रेस ले लेते हैं। तो ये हो गया। अब एक्सक्लूड में नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, यस। यहाँ पे 192.168.3.1 ऐड कर दिया इसको, और इसको भी मैं ये वाला ही DNS दे देता हूँ, ऐड। बिन्स हमको हमारे पास नहीं है, यस। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 नए स्कोप क्रिएट कर लिए हैं हमारे
इस एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पे हमको एक को दूसरा आईपी एड्रेस देना है, दूसरे को दूसरा आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सबनेट मार्क सबका 255 255 255 लिया है हमने। और ये एक्सक्लूडेड एड्रेस फॉर मेंबर स्कोप है, तो मैंने एक्सक्लूड नहीं किया, शायद सिर्फ एक का ही एक्सक्लूड किया है। अब हमने इतना काम कर लिया है, इसके बाद हमको क्या करना होगा, सुपर स्कोप क्रिएट करना है। तो सुपर स्कोप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको हमारे सर्वर में जाना पड़ेगा। तो मेरा सर्वर किधर है, ये रहा। तो यहाँ पे अब हम सुपर स्कोप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ राइट क्लिक कर लिया मैंने। अब यहाँ ऑप्शन है हमारे पास न्यू सुपर स्कोप, तो हम इसको कोई नाम दे देंगे, टेस्ट सुपर स्कोप दे दिया मैंने नाम। और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे इतने सारे हमको दिखा रहा है कि इतने सारे हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमने स्कोप क्रिएट किया, तो आप कौन सा चाहते हैं। तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 का नेटवर्क था तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था फेल ओवर के लिए। अगर इसको आप देखेंगे तो ये फेल ओवर है, क्योंकि मैंने दिखाया था कि ये वाले सर्वर पे फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया था, और सेम का सेम इधर पे रेप्लिकेट होना चाहिए। अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखा सकता हूँ कि इस पे सिर्फ DHCP कॉन्फ़िगर किया था मैंने, और 50-50 के रेशो पे लोड बैलेंस किया था कि आप इधर पे अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो या तो फिर ये 50% लोड ये ले, या तो 50% लोड ये सर्वर ले करके। तो हम अगर इसको भी DHCP में, ये टाइम लगाएगा लग रहा है मेरे को भी इसका एक्टिव होने में सब, ठीक है। तो इतना ही हम देखते हैं, हम इसको भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐड कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 न्यू सुपर स्कोप विजार्ड, यहाँ कोई एरर नहीं आया है, और हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अभी क्या हो गया है, अभी देखिए यहाँ पे सुपर स्कोप के अंदर ये सब कुछ आ गए हैं। हमने यहाँ पे चारों के चारों को ऐड कर दिया है। ये इसका रेंज रहेगा, ये इसका रेंज रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने किया है। तो इस तरीके से हमने एक सुपर स्कोप क्रिएट कर लिया, उसके अंदर 4 स्कोप सेपरेट स्कोप डाल दिए हैं, और ये हमारा एक ही लैन कार्ड से कम्युनिकेशन होगा। तो इस वीडियो में बेसिक यही था कि हम कैसे क्रिएट करते हैं सुपर स्कोप। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आई होप कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करें। मैंने ट्राई नहीं किया है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो मेरा फर्स्ट वाला तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो मैंने लोड बैलेंसिंग पे क्रिएट किया था फेल ओवर के लिए। तो देखते हैं हम IP वर्जन 4, और एक ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, शायद रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद आ जाए, देखते हैं। आई होप कि नहीं आएगा ये, रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा। तो नहीं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये सेपरेट तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपको इस सुपर को भी हम क्या भी फेल ओवर पे डाल सकते हैं। अगर मैं इसको फेल ओवर कॉन्फ़िगर करूँ तो ये ऐसे करके चला जाएगा। इधर पार्टनर सर्वर में डालेंगे, मैं फिर से बताने लग गया आप लोगों को कि हम कैसे फेल ओवर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, मेरा इस सर्वर का IP एड्रेस दूसरा है और इस सर्वर का IP एड्रेस दूसरा है, शायद इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एरर जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको एक बार और फेल ओवर भी पता चल जाएगा यहाँ पे। तो मैं देख लिया, मेरा जो IP एड्रेस रहेगा यहाँ से दूसरे नेटवर्क का है, जो करंट मैंने एक्टिव डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं उसी नेटवर्क पर उसको लेके आ जाता हूँ। हाँ, 3 है यहाँ पे। और मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरा ये 6 रहेगा यहाँ पे, और ये 2 रहेगा। एक बार मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी में मैंने क्या दिया है, तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, मैं चेंज करते रहता हूँ। ओके, DNS इसका दूसरा था, ये था, और इसका 7 है, तो हमको इसको 7 देना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ 7 दे देंगे हम, तो अभी ये प्रॉपर हो जाएगा। और अब हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं फेल ओवर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप इस स्कोप पे क्लिक कीजिए, इधर पे ये ऑप्शन आ जाएगा सुपर स्कोप जो क्रिएट किया हमने, और यहाँ पे 192.168.0.
मैंने क्या आईपी दिया उधर, 3 आईपी दिया उस सर्वर को, तो ऐड सर्वर कर देंगे। तो यहाँ पे ये सर्वर ऐड हो गए, इसको चेक मार्क करके ऑथराइज कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये मेरा दूसरे सर्वर का नाम आ गया है ना, कि इस पे जाके ये क्या हो रहा है, ये विन2 मेरे सर्वर का नाम है दूसरे वाले का। तो इस पे जाके ये इसका पार्टनर सर्वर बन रहा है, वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। अनेबल टू रिजॉल्व डीएनएस नेम विन2 एरर आ गया यहाँ पे। तो पक्का यहाँ पे आईपी का ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। हम आईपी चेक करेंगे एक बार फिर से। 192.168.0. ये और 07 इसको चेक करना पड़ेगा, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 7 सब कुछ सही है। अनेबल टू रिजॉल्व, ओके ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है इसलिए ये आ नहीं रहा है। और आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बस यहाँ पे कुछ नहीं, इधर पे ऐड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है इसलिए एरर आ रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो में था कि हम कैसे सुपर स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको भी फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आप ये सारा वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फेल ओवर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। सुपर स्कोप कैसे क्रिएट करते हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है CCNN MCITP, जहाँ पे सिस्को के भी वीडियोस हैं, सिस्को के भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल का URL नीचे है, उस URL को यूट्यूब पे डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। कमेंट कर सकते हैं आप, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मेरा नेक्स्ट वीडियो हाउ टू कॉन्फ़िगर फेल ओवर सैन पे रहेगा। हम सैन को कैसे कॉन्फ़िगर करके वहाँ पे फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए और वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।